नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस की ईंटें बड़ी तेजी से दरक रही हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी की हालत ये है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव तो ये हारे ही, और उसके बाद जो निकाय चुनाव हुए, लोकल बॉडी के जो चुनाव हुए हरियाणा में, उसमें कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। यानी कि दसों सीटें, लगभग वो दसों सीटें ही 10 सीटें, नौ, क्योंकि एक उम्मीदवार था जो बीजेपी का बागी उम्मीदवार था, वो भी जीत गया जो निर्दलीय खड़ा था, और 9 सीटें बीजेपी ने जीती। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने वहां कांग्रेस की धान बो दी। कहां? हरियाणा में और विधानसभा चुनाव में। ये पार्टी जिसमें कि राहुल गांधी, जिसके अध्यक्ष न होते हुए भी अध्यक्ष हैं, जो दरअसल पार्टी के सब कुछ है, और ये बात सही है कि अगर राहुल गांधी को आज माइनस कर दिया जाए तो पार्टी में ये भी नहीं बचेगा। अब आप सोचिए कि हरियाणा में ये हार क्यों हुई। पहले विधानसभा चुनाव में जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा था कि हरियाणा में तो कांग्रेस का ही झंडा बुलंद होगा, सारे सर्वे, सारे टीवी चैनल, सारे जो विश्लेषक हैं देश के बड़े बड़े, वो सब यही बोल रहे थे कि कांग्रेस को तो इस बार कोई हरा नहीं सकता और बीजेपी का बंटाधार होने वाला है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसे हुआ? चमत्कार हुआ। आपको पता है कि इसमें आरएसएस ने बड़ा मतलब एक काफ़ी माइक्रो लेवल पर काम किया हरियाणा के अंदर, और उसका असर हुआ। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे, तो ये चमत्कार हुआ। अब इसके बाद जो निकाय चुनाव हुए, निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। कांग्रेस के हिस्से में एक अंडा आया, जीरो आया, और राहुल गांधी की परफॉर्मेंस बतौर एक नेता, पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो भी जीरो रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं है। भले ही राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें कर लें, भाषण दे लें, कुछ भी कर लें, जिस तरह से वो करते हैं, जो उनकी गतिविधियां रहती हैं। कभी वो नाई की दुकान में चले जाते हैं, कभी वो मोची के साथ बैठ जाते हैं, कभी वो किसी ट्रक के ड्राइवर के साथ बैठकर ट्रक चलाने लगते हैं। ये इस तरह से चुनाव नहीं जीते जाते। और पार्टी ने क्या सोचा है भाई? अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर और बहुत मतलब दबंग नेता माने जाते हैं, रसूख है। उनके बेटे भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो भी कांग्रेस में है। तो अभी किसी पत्रकार ने, किसी मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि भाई आप हरियाणा में कैसे हार गए? निकाय चुनाव में भी नहीं जीत पाए आप। निकाय चुनाव में बीजेपी 9 सीटें ले जाती है 10 में से, और विधानसभा चुनाव में बीजेपी 48 सीटें ले जाती है, आपको केवल 37 सीटें मिलती हैं। तो ये तो 2014 और 19 के बाद भी आपको कम सीटें मिली। ऐसा कैसे हो गया? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बात कही बड़ी चौंकाने वाली है, और राहुल गांधी पता नहीं इस बात को समझ पाते हैं या नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, देखिए हमारे वहां तो संगठन ही नहीं है। भाई, जो संगठन क्या होता है? उसमें कार्यकर्ता होते हैं। एक बार कांग्रेस में एक सेवा दल हुआ करता था, जैसे आज बीजेपी के लिए आरएसएस काम करता है। सेवा दल हुआ करता था, सेवा दल के मेंबर दिखते थे। लेकिन अब तो कांग्रेस में कुछ है ही नहीं, जमीनी कार्यकर्ता है ही नहीं। संगठन खड़ा करने की जरूरत है मतलब। तो इसका मतलब हरियाणा में कोई संगठन नहीं था। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के, वो ये बात कह रहे हैं कि संगठन ही नहीं था। जो संगठन ही नहीं था तो कार्यकर्ता कम थे, कहां थे, कौन प्रचार करता पार्टी के लिए, ग्रास रूट लेवल पर कौन काम करता? इससे ज्यादा हैरानी की बात नहीं हो सकती। और राहुल गांधी जब से मतलब उन्होंने 2014 में, तो माफ कीजिए 2024 में लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस को सफलता दिलवाई, ज्यादा सीटें लेकर उत्तर प्रदेश में खासकर, और उसके बाद उन्होंने जो पदयात्रा की लंबी, जो मणिपुर से शुरू हुई, मुंबई में खत्म हुई, उससे पहले उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, काफी लंबी थी वो यात्रा। तो उसके बाद इसका सिला
राहुल गांधी को मिला और राहुल गांधी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी भी हुई। और उसी को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि हरियाणा में भी कांग्रेस कुछ अच्छा करेगी। और इसीलिए शायद तमाम एनालिस्टों के मन में, तमाम विश्लेषकों के मन में ये बात थी, लेकिन सब गलत साबित हुआ। अब देखिए कांग्रेस में क्या हो रहा है। कांग्रेस में आज जो राहुल गांधी, जिनको राहुल गांधी को किसने छोड़ा? जो राहुल गांधी की टीम के थे, मिलिंद देवड़ा थे इसमें, और बहुत सारे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। वरिष्ठ अच्छा बड़े नेता थे इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। मतलब आप सोचिए, सोनिया गांधी कैंप के तो गुलाम नबी आजाद या एक दो ने छोड़ा, लेकिन मतलब जो राहुल गांधी की टीम के थे, जो राहुल गांधी के प्रति वफादार माने जाते थे, उन्होंने ही राहुल गांधी को छोड़ दिया। तो राहुल गांधी की साख कहां बची? इसका मतलब न कार्यकर्ता का विश्वास है राहुल गांधी पर, न नेताओं का विश्वास है। जिस प्रकार छोड़ छोड़ के गए ना मिलिंद देवड़ा जैसे नेता, तो मुझे अभी उनका ध्यान आ रहा है, और भी बहुत सारे नेता छोड़ के गए हैं। देखिए राहुल गांधी पिछले दिनों गुजरात गए थे। अब ये बात इससे जुड़ी हुई है, राहुल गांधी की साख से जुड़ी हुई है। गुजरात गए थे, गुजरात में उन्होंने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि पार्टी के अंदर बीजेपी के स्लीपर सेल है। स्लीपर सेल थोड़ा नेगेटिव शब्द है, लेकिन उनका कहने का मतलब था कि कांग्रेस के अंदर गद्दारों की फौज है, और मुझे अगर 40 नेताओं को भी पार्टी से निकालना पड़े, 30-40 नेताओं को, तो मैं निकाल दूंगा। ये बात उन्होंने ओपनली कह दी, एक मंच पर कह दी। वो संवाद कर रहे थे कार्यकर्ताओं के साथ गुजरात में। क्या एक नेता को इस तरह का भाषण देना चाहिए? भाई आपके पास अगर नेताओं की पहचान भी है कि कौन आपसे दगाबाजी कर रहा है, कौन वफादार है, तो आप उनको चिन्हित कीजिए, और या फिर उनको समझाइए, या उनको मेन स्ट्रीम कीजिए, उनको बताइए, उनको पार्टी की रणनीति से वाकिफ कराइए, उनके साथ संवाद कीजिए। हालत तो यह है कि राहुल गांधी से जब हिमंता विश्व शर्मा मिलने गए थे, जब वो कांग्रेस में थे, तो वो अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे और उनसे बात भी नहीं कर रहे थे। तो ये हिमंता विश्व शर्मा ने कहा ये नॉन सीरियस अप्रोच। अब राहुल गांधी ने पब्लिक के सामने खड़े होकर कह दिया कि हम 330-40 लोगों को निकालना भी होगा तो मैं निकाल दूंगा। इससे क्या हुआ? एक गलत मैसेज गया। गलत मैसेज ये गया कि लोगों के मन में एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई, उन नेताओं के मन में और कार्यकर्ताओं के मन में, कि भाई ये तो हमको भी निकाल देगा, तो यहां रहा क्या जाए। फिर उन्होंने एक बात और कही, मतलब उनका यह था कि जब अहमद पटेल थे, अहमद पटेल कांग्रेस के खजांची थे, सोनिया गांधी के करीब थे, उस समय से ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गुजरात की, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, वो बीजेपी के संपर्क में थे। खुद अहमद पटेल के भी बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध थे। ये जब 2014 में सत्ता में आए मोदी जी, तो उनसे उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, उनकी अहमद भाई से बात होती रहती है। तो आप ये सोचिए कि आप सार्वजनिक मंच पर ही बातें कह रहे हैं, इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो इससे मैसेज क्या जाता है? इसका मतलब यह है कि ये पार्टी में टूट का जो सिलसिला है और पार्टी छोड़कर जाने वाला का जो सिलसिला है, ये तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। और राहुल गांधी के ही अपने युवा नेता जिनको कहा जाता है, वही पार्टी छोड़ के गए हैं। सोनिया गांधी के कैंप के ज्यादातर लोग पार्टी छोड़कर नहीं गए हैं। तो राहुल गांधी के पास इलाज क्या है इसका? या तो वो संवाद करें। अगर आप अपने पास अपने आसपास केसी वेणुगोपाल जैसे नेताओं को रखेंगे जिन पर आपका बहुत ज्यादा भरोसा है, तब तो पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे और आप तक लोगों को पहुंचने नहीं देंगे। पार्टी का कार्यकर्ता छोड़िए, नेता सांसद तक राहुल गांधी से नहीं मिल पाता। तो संगठन की भी वही हालत है। संगठन भी कांग्रेस का है नहीं, ग्रास रूट लेवल पर कोई संगठन नहीं है। यूपी में आप देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, मतलब बहुत बुरी स्थिति है। आप वहां महाराष्ट्र में आप 16 सीटें जीते अपने दम पर, उसके बाद आप यहां पर ये हरियाणा में 0 हो गए। अब 0 तो नहीं हुए, खैर 37 सीटें जीती आपने, उसके बाद निकाय चुनाव में आप एक भी सीट नहीं जीत पाते। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आप बीजेपी के लोग, यानी कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी में कमी है, राहुल गांधी संवाद नहीं करते, राहुल गांधी अपने सांसदों को, अपने एमएलए को तवज्जो नहीं देते, इसीलिए तो ये स्थिति है। और हरियाणा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कह देना कि हमारे वहां तो संगठन ही नहीं है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज है। आपने अशोक तंवर को पार्टी का अध्यक्ष बनाया, वो भी छोड़ के चल दिए, फिर शैलजा को बनाया, लेकिन आप क्या करते हैं, आप फिर उदय भान को बनाया आपने,
लेकिन आप पार्टी में नेताओं को तो जोड़ते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं, लेकिन उनको कोई जिम्मेदारी नहीं देते, आप संगठन नहीं खड़ा करते, तो ये कौन करेगा? हरियाणा के चुनाव में ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई है और उसका जो नतीजा आपने देखा विधानसभा चुनाव में देखने को मिला आपको, है ना। और अब आप ये देखिए, जो अब चुनाव निकाय चुनाव हुआ है हरियाणा में, बीजेपी ने 10 में से 9 सीटें जीत ली, एक सीट बल्कि वो बागी उम्मीदवार था बीजेपी का, वो जीत गया और निर्दलीय खड़ा था। तो क्या है ये? तो इसलिए ये कांग्रेस के लिए आत्मविवेचन का वक्त है और सिर्फ अडानी, अंबानी या मोदी या बिजनेसमैन को टारगेट करना, इससे नहीं चलेगा भाई। आप ये बताइए, आपके बहुत बड़े नेता अशोक गहलोत थे, अशोक गहलोत है, एक बार वो, वैसे आप कहते हैं अडानी ने भ्रष्टाचार किया है, अडानी नहीं किया, आपके टारगेट पर यानी राहुल गांधी के टारगेट पर अडानी रहते हैं, लेकिन आपके जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, वो मंच पर बिठा के वो योजनाएं बना रहे थे अडानी जी के साथ जयपुर में। तो फिर क्या हो, ये कैसा मैसेज जा रहा है, इसको हम क्या समझें? इसका मतलब आपकी उसमें स्पष्टता नहीं है। दोस्तों फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।